बिहार में राजनीतिक लाभ के लिए ही जातीय सर्वेक्षण का काम नीतीश कुमार ने महागठबंधन का मुख्यमंत्री रहते कराया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया था कि जाति जानने से जरूरी गरीबी मिटाना उनकी प्राथमिकता है और शायद इसी वजह से बिहार के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची में जाति समीकरण पर भाजपा ने जोर नहीं दिया है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। भाजपा पर विरोधी दल के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि वह स्वर्णों और वैश्यों की पार्टी है। दूसरी जगहों पर यह बात भले लागू न हो, लेकिन बिहार में भाजपा ने अपने 17 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उससे तो यही लगता है। हालांकि वैश्य समाज से सिर्फ एक ही उम्मीदवार भाजपा ने दिया है। जातीय जकड़न में उलझे बिहार में सूची पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्वर्ण समाज से भाजपा ने 11 लोगों को उम्मीदवार बनाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जाति उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री का जोर जाति के पेच में उलझने के बजाय हर वर्ग की गरीबी मिटाने पर रहा है। बिहार में जिस तरह दूसरे दलों में जातीय समीकरण को साधने की होड़ मची हुई है, वैसी स्थिति में भाजपा उम्मीदवारों की सूची में नहीं दिखती है। एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जनता दल यू को 16 सीटें मिली हैं। दोनों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं लोजपा को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन अभी तक चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी ने किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक नहीं की है। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएम से खुद उम्मीदवार होंगे, तो एक सीट पाने वाले हम सेक्युलर के नेता जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल भाजपा ने जातीय समीकरण साधने के बजाय उम्मीदवारों की क्षमता और योग्यता को तरजीह दी है। उसने जिन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले भी हैं, तो नए कैंडिडेट भी उसी जाति से बना है। बक्सर से अश्वनी चौबे का टिकट भाजपा ने काट दिया है। उनकी जगह गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया है। यानी ब्राह्मण का टिकट कटा तो ब्राह्मण ही नया प्रत्याशी बना है। ठीक उसी तरह मुजफ्फरपुर में पार्टी ने अजय निषाद को इस बार मौका नहीं दिया है, तो उनकी ही जाति के राजभूषण निषाद को उम्मीदवार भी बना दिया है। सासाराम से छेदी पासवान को चलता किया है, तो शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सासाराम सुरक्षित क्षेत्र है, तो वहां से किसी अनुसूचित जाति के नेता को उम्मीदवार बनाना मजबूरी थी। सूची की सबसे खास बात यह है कि 17 में से उसके 11 उम्मीदवार स्वर्ण जाति के हैं। बिहार के किसी भी दल ने स्वर्णों को इतनी तहरीज नहीं दी जितनी भाजपा में मिली है। नवादा से विवेक ठाकुर, औरंगाबाद से सुनील कुमार सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, आरा से आर.के. सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो स्वर्ण समाज से आते हैं। भाजपा ने बिहार में किसी महिला को इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। हालांकि भाजपा ने संसद से महिला आरक्षण बिल पास कराने का श्रेय जरूर लिया। बिल के प्रावधानों में विधायी सदस्यों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात है। बिहार में किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया, थोड़ा आश्चर्य पैदा करता है। संभव है कि भाजपा एनडीए की समग्रता में सोच रही हो। एनडीए के घटक दलों में जनता दल यू ने 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लवली आनंद को शिवहर से तो विजय लक्ष्मी को सिवान से जनता दल यू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लोजपा में भी 1-2 महिला प्रत्याशी के होने की उम्मीद है। भाजपा ने किसी मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अपने पुराने साथी शहनवाज हुसैन को किनारे करना किसी की भी समझ से परे है। बता दें कि शहनवाज हुसैन पहले भागलपुर से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बतौर एमएलसी वे बिहार के एनडीए सरकार में मंत्री भी रहे। हाल ही में एमएलसी चुनाव में जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन भाजपा की सूची में 11 स्वर्ण उम्मीदवार हैं।
वैसे भी भाजपा पर स्वर्णों और वैश्यों की पार्टी होने का ठप्पा बहुत पहले से लगा है। हालांकि वैश्य समाज से सिर्फ संजय जायसवाल सूची में है। जातीय आधार पर देखें तो स्वर्णों में राजपूत बिरादरी के सबसे अधिक 6 उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जाट समाज के उम्मीदवार हैं। भाजपा ने बिहार में अगर यादवों को दूसरे नंबर पर रखा है तो इसकी वजह मध्य प्रदेश का उसका प्रयोग है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यादव कार्ड खेला था। बिहार में नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव और अशोक यादव को फिर से मौका मिला है। तीसरे नंबर पर भूमिहार और ब्राह्मण हैं, जिन्हें 2-2 सीटें दी गई हैं। रविशंकर प्रसाद अकेले कायस्थ बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते सूची में दिख रहे हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।